हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा 8885। गाइस, यदि आप इंग्लिश से अपने मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स अपनी इंग्लिश में कर रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपकी इंग्लिश मास्टर्स करने में उन एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारा चैनल उन टॉपिक्स को जो है कवर करेगा, आपकी सफलता में सहयोग करेगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम MEG 14 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अमृत राय मोस्ट फेमस वर्क, बायोग्राफी ऑन हिज फादर प्रेमचंद, हिज लाइफ एंड टाइम्स। गाइस, जो अमृत राय हैं ये प्रेमचंद के जो है सुपुत्र हैं और इन्होंने अपने पिता के ऊपर एक बायोग्राफी जो लिखी थी, कलम का सिपाही, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है किया गया और उसको नाम दिया गया प्रेमचंद, हिज लाइफ एंड टाइम्स। गाइस, बहुत सोचा गया, विचार किया गया और उसके बाद कलम का जो सिपाही है, इसका टाइटल तो इंग्लिश में और कुछ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसका टाइटल रखा गया प्रेमचंद, हिज लाइफ एंड टाइम्स। सो गाइस, 3 साल से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का आता है इग्नू के एग्जाम में। और यदि आप रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहां पे भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपकी जो है हेल्प करने वाला है और इससे बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे जो है नहीं मिलने वाला, क्योंकि सभी प्रकार के फैक्ट्स और तथ्य को हमने अपने इस वीडियो में जो है जगह दिए, शामिल किया है। और आपको हम वे ऑफ राइटिंग जो है बताएंगे कि आपको वे ऑफ राइटिंग मतलब वे ऑफ आंसरिंग, अपने एग्जाम में आंसर को कैसे जो है डिकोड करना है, लिखना है, ठीक है ना, किस प्रकार से आप अपने आंसर को जो है फैक्चुअल बना सकते हो। इवन यदि आप हमारी इस वीडियो को जो है देख लेते हैं, यदि आप लेटे हुए हैं, बेड पे हैं, सो रहे हैं, कहीं पर भी है, यदि आप वीडियो को जो है पूरा देख लेते हैं तो एटलीस्ट आप इतने जो है कैपेबल हो जाओगे कि आप अपने आंसर को खुद जो है बिल्ड कर पाओ। ठीक है गाइस, चले गाइस, देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से कहूंगा, यदि आपने स्टडी मंत्रा 8885 को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ये हमको मोटिवेशन जो है देगा। चलिए गाइस, चलते हैं आगे। सो गाइस, नाउ यू कैन सी, ये कौन है? ये है अमृत राय, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? मुंशी दास प्रेमचंद, ठीक है। इनका रियल नेम था धनपत राय, ठीक है, आपको पता ही होगा। और ये अमृत राय उनके पुत्र हैं। तो अमृत राय ने अपने पिता के ऊपर एक जो है बायोग्राफी लिखी, कलम का सिपाही, और इसके लिए इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी जो है मिला 1963 में। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी 1971 में जो है मिला। और अमृत राय ऐसा नहीं है कि उनके पिता हैं तो इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसा नहीं है गाइस। अमृत राय इज अ प्रोलिफिक हिंदी राइटर, not only Hindi writer but a novelist, dramatist and a short story writer, ठीक है। और इन्होंने कई सारे नॉवल लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी जो है लिखी है। जैसे कि हम कुछ की हम बात करें शॉर्ट स्टोरीज की, तो इतिहास, भोर के पहले, कटघरे, गीली मिट्टी और कई सारे जो इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा कुछ नॉवल की बात करें तो एक तो हो गया बीज, ठीक है, बीज हो गया, जंगल, ठीक है, बीज, जंगल, सुख दुख, हाथी के दांत, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने कुछ जो है नॉवल भी लिखे, ठीक है। और ये अपने वर्क के लिए भी जो है बहुत ज्यादा फेमस हुए। लेकिन जो एक मतलब ये यूनिक इसलिए है ना कि एक जो बेटा है ना, वो अपने पिता के बारे में जो है लिख रहा है। तो एक बेटा जब अपने पिता के बारे में लिख रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मतलब कि उससे जो है मतलब टच ही कैसे फील नहीं करेगा, मतलब ईमानदारी पूर्वक कोई लिख ही नहीं सकता। जैसे कि यदि आपको ही अपनी मदर के बारे में लिखना हो तो आप क्या करोगे? डिटैच नहीं हो पाओगे ना उनसे, उनकी जो वास्तविक चीजें हैं, ठीक है, जैसे उनका जो भी नेचर है, तो आपको एज इट इज जैसी कुछ चीजें आप उसमें छुपा दोगे। उनको गुस्सा आता है, वो किस प्रकार की हैं, दिखावा करती हैं, क्या है, तो आपको वो चीज लिखनी पड़ जाएंगी, है ना। आप इग्नोर नहीं कर पाओगे इन चीजों को। तो मतलब एक बेटा किस प्रकार से अपने पिता की बायोग्राफी को जो लिखता है, और उसने अब एक बेटे ने अपने पिता को करीब से जो है देखा है, जाना है, तो क्या वो अपने इस वर्क में खरे उतरे हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसलिए ना ये यूनिक हो जाता है, ठीक है। और यदि हम जो है बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, ठीक है। प्रेमचंद भी भाई बहुत फेमस है, अपने समय के जो है बहुत फेमस है। अच्छा, यदि हम ये बात करें किसके समकालीन थे, ठीक है,
कंटेम्प्रेरी किसके थे? ये गांधी, नेहरू, जिन्ना, तिलक, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े ग्रेट राइटर हुए ना, उनके ये कंटेम्प्रेरी थे। मतलब उस समय ये थे, जिस समय गांधी थे उस समय प्रेमचंद्र थे, जिस समय नेहरू थे उस समय जो है प्रेमचंद्र थे। तो मतलब आजादी के टाइम का जो है ना, आप लगा लो, ठीक है, जब रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है, और इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े राइटर थे, ठीक है, इवन जो इंग्लिश राइटर भी थे ना, तो उसके समय भी, जैसे कि हम जो है तोरू दत्त की बात कर लें, डेरिजियो की जो है बात कर लें, ठीक है, मधुसूदन दत्त माइकल की जो है हम बात कर लें, तो उस समय पर भी हमारे प्रेमचंद्र थे, ठीक है ना, मुंशीदास प्रेमचंद, धनपत राय इनका जो है रियल नेम था, ठीक है। और यदि हम आपकी ही बात करें एज अ रीडर, तो आपने भी तो इनको पढ़ा है, आपने इनकी कई सारी शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ा है, दो बैलों की कथा, ठीक है, यदि आप दिल्ली में हो, एनसीईआरटी आपने फॉलो किया है, तो उसमें आपने हिंदी में दो बैलों की कथा पढ़ी होगी। एक प्रेमचंद की ही एक कहानी है ईदगाह, वो भी आपने जो है पढ़ी होगी, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है नोवेल पढ़े होंगे, गोदान, गोदान तो इनका एक जो टीवी सीरियल भी था, नेशनल पे जो है आता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद को कोई जानता नहीं है, तो प्रेमचंद को जो है ना जानते हैं। और इनका जो वे ऑफ राइटिंग था ना, एक मतलब यूनिक था वे ऑफ राइटिंग इनका, एकदम ये जो है ना रियल, एकदम जनता से जो है कैरेक्टर को उठाते थे, रियल प्रॉब्लम को जो है लिखते थे, ठीक है ना, उसको जो है टैकल करते थे, ठीक है, उससे जो है डील करते थे, और कई सारे मुद्दों को, जैसे महिलाओं की स्थिति क्या थी, किसानों की स्थिति क्या थी, ठीक है, और भी जैसे कि जमींदार, ठीक है, कास्ट सिस्टम, कई सारी चीजों को ये जो है उठाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हर एक समाज के बारे में लिखा है, बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, बुड्ढों के बारे में, ठीक है, अंग्रेजों के बारे में, सबके बारे में इन्होंने जो है लिखा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई फील्ड नहीं छोड़ा जिसके बारे में इन्होंने जो है ना लिखा हो। तो प्रेमचंद ने भी कई लोगों के बारे में जो है लिखा है, कई चीजों को जो है डिस्कस किया है। सो गाइस, चलिए आगे चलते हैं और हम अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आते हैं, और 3 बार से जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो कौन से जो है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पे देखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वॉज प्रेमचंद विजन ऑफ ट्रुथ। तो जो प्रेमचंद की जो ना ट्रुथ के प्रति क्या उनका विजन था, ट्रुथ और ब्यूटी, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने एलियट को जो है पढ़ा होगा, ठीक है, वो ब्यूटी के बारे में जो है क्या सोचते थे, ठीक है, और प्रेमचंद ने सत्य को कैसे देखा और सौंदर्य को कैसे जो है देखा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कमेंट ऑन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अमृत राय's बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, ठीक है ना। तो विशेष बातों को जो है कवर करके जो है बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, अमृत राय हैज presented प्रेमचंद as a common extraordinary discuss, ठीक है ना। तो कुछ चीजें तो आप भी जो है जानते हो, ठीक है ना, प्रेमचंद्र के फटे जूते पढ़े हैं आपने, ठीक है, किसी और ने लिखा है लेकिन प्रेमचंद के बारे में जो है लिखा है, ठीक है। सॉरी गाइस। तो देखिए, तो हाँ भाई, वो एक कॉमन इंसान थे, ठीक है ना, साधारण इंसान, लेकिन असाधारण इन हिज राइटिंग स्किल, इन हिज क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ठीक है ना। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो थे वो। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको अपने एग्जाम में इसको आंसर कैसे करना है गाइस, आपको 4 से 5 पेज अपने एग्जाम में जो है लिखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं गाइस, देखिए कैसे जो है लिखना है इसको। सो गाइज देखिए, जब भी आप अपने आंसर को लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको आंसर जो है ऐसे मेंशन करना है, और आपको जानना है, डालना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आप अबाउट द ऑथर जो है लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अमृत राय के बारे में आपको सीधा सीधा लिखना जो है स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले अमृत राय के बारे में क्या जानना है। अमृत राय इज द सन ऑफ फेमस हिंदी राइटर मुंशीदास प्रेमचंद। अमृत राय इज अ prolific Hindi writer who won Sahitya Academy Award for his father's biography कलम का सिपाही। तो यहाँ पे ये कमल हो गया, कलम कर लेना यहाँ पे, कलम का सिपाही। In 1963 he has also received Soviet Land Nehru Award in 1971
एंड नेहरू फेलोशिप। सम ऑफ हिज फेमस नोवेल आर बीज, जंगल, सुख दुख, हाथी के दांत। सम ऑफ फेमस शॉर्ट स्टोरीज इतिहास, भोर से पहले, कटघरे, गीली मिट्टी। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया राइटर के बारे में। ठीक है, अब राइटर जो है वो प्रेमचंद की जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी ना उसके बारे में वो क्या सोचते हैं उसको हम देखते हैं। अमृत राय डज नॉट कंसिडर हिज वर्क एज अ डॉक्यूमेंट्री, तो डॉक्यूमेंट्री नहीं मानते थे भाई वो अपने वर्क को। प्रेमचंद लाइफ इन फैक्ट ही कंसिडर्ड इट एज अ नोवल, एक ये नोवल मानते थे अपने वर्क को। ठीक है, अ नोवल विद अ प्रोटैगनिस्ट कोल्ड प्रेमचंद। तो इनका जो ये वर्क है ना, इनकी जो ये बायोग्राफी इन्होंने लिखी है अपने पिता की, तो इसको इन्होंने कैसे कंसिडर किया, इसको कंसिडर किया इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री की तरह। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री नहीं माना इन्होंने, मतलब कि इसको जो है इसको क्या कहते हैं, एक नोवेल जो है माना, और उस नोवेल का जो है ना एक हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, जो खुद प्रेमचंद है। तो गाइस ये हर जगह ना मेरे ख्याल में ये मिसप्रिंट जो है कर दिया है, ये लिख दिया है कि क्या कर दिया है, गलत टाइप हुआ है। कमल नहीं, कमल नहीं, ये कलम होना चाहिए, कलम का सिपाही। ठीक है, इज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी लैंग्वेज विच कंटेन 640 पेजेस। देयर आर सम ऑफ चैप्टर्स फॉर getting understand about the biography including 2nd, 12th, 17th, 19th, 25th, 33rd। ठीक है, तो मतलब ये 640 पेजों की जो एक बुक है जिस और आप जो है इसको अच्छे से जो है समझ सकते हैं उनकी बायोग्राफी को, और 2nd, 12th, 17th, 19th, 25th और 33rd चैप्टर को आप अच्छे से जो है पढ़कर जो है जान पाओगे कि एक्चुअल में जो अमृत राय ने इनकी बायोग्राफी लिखी है ना उसमें एक्चुअल में उसकी मतलब प्रेमचंद की लाइफ कैसी थी, निजी जिंदगी जो है कैसी थी। ठीक है, और उन्होंने अपने वर्क को जो है कैसे कैसे लिखा था, इस चीज को आप अच्छे से जो है पढ़कर जो है समझ पाओगे, जान पाओगे। ठीक है गाइस, अब देखिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए। ठीक है, प्रेमचंद हिज लाइफ एंड टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कलम का सिपाही इज अ बायोग्राफी ऑफ मुंशीदास प्रेमचंद रिटन बाय अमृत राय। अमृत राय इज सन ऑफ प्रेमचंद। दिस बायोग्राफी इज रिटन ओरिजिनली इन हिंदी। ठीक है, इन 1963 इट इज ट्रांसलेटेड बाय हरीश त्रिवेदी। तो ये हरीश त्रिवेदी के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया था इन 1982 में। ठीक है, बाय द नेम प्रेमचंद हिज लाइफ एंड टाइम्स। तो गाइस एक बात और मैं बता दूं, जो मतलब इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा जो डिस्कशन हुआ, बहुत सोचा गया कि जो कलम का सिपाही है, ठीक है, इसको जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने लगा तो हरीश त्रिवेदी ने, ठीक है, सोचा कि इसको जो है नाम क्या जो है दिया जाए। तो काफी बार तो ना एकदम मतलब कलम का जो सिपाही है ना, कलम की तलवार, कलम, ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है उन्होंने जो है सोचा था। उन्होंने एक तलवार मतलब शोर्ड यूज करने का जो है प्रयास किया था, बट फिर उसको जो है उन्होंने रिमूव कर दिया और फाइनली उन्होंने कलम का सिपाही को ही एज इट इज इंग्लिश में जो है उन्होंने ले लिया, कलम का जो है सिपाही। ठीक है, अब आपने जो है ये मोटा मोटा जो है इसके बारे में जो है बताया। फिर देखिए प्रेमचंद वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ गांधी, नेहरू, जिन्ना, तिलक एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स एंड राइटर्स। प्रेमचंद यूज्ड हिज पेन टू फाइट फॉर इंडियन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ठीक है, वो भाई गांधी, नेहरू और जिन्ना के जो है अभी कंटेम्परेरी थे, और कई सारी जो राइटर्स थे उस समय के उनके कंटेम्परेरी थे, और उन्होंने अपनी जो ना कलम का सिपाही थे वो, और वो किस प्रकार से उन्होंने भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ भी उन्होंने जो है लिखा। ठीक है, कुछ बातों को उन्होंने उजागर किया। मुंशी प्रेमचंद वाज अ सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक थे, हु यूज्ड हिज राइटिंग टू एडवोकेट फॉर सोशल चेंज। तो उन्होंने मतलब अपनी राइटिंग के द्वारा वकालत की समाज में सामाजिक बदलाव को जो है लाने के लिए, सोशल चेंज को लाने के लिए। टू रेज अवेयरनेस, उन्होंने जागरूकता को जो है लाने के लिए इशूज फेसिंग इंडियन सोसाइटी, और जो समाज में जो इंडियन सोसाइटी, जो समाज हमारा भारतीय समाज जो जिन मुद्दों को, जो जिन समस्याओं को फेस कर रहा था उसमें वो अवेयरनेस जो है लेके आए। ही वॉज वेरी पुअर बट रिच इन हिज क्रिएटिव एंड रियलिस्टिक राइटिंग स्किल। तो वो बहुत पुअर थे लेकिन भैया वो क्रिएटिव एंड रियलिस्टिक थे राइटिंग स्किल के अंदर अपनी। ठीक है, अब भाई उनको जो है इसीलिए उनको डेट्स वाई ही कॉल्ड कलम का सिपाही, तो इसीलिए उनको जो है कलम का सिपाही जो है कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातें जो है दी गई हैं। हिज राइटिंग एड्रेस्ड अ वाइड रेंज ऑफ सोशल इशूज इंक्लूडिंग पुअर्टी। तो उनकी जो ये थी ये पुअर्टी को भी, ठीक है,
द कास्ट सिस्टम, इनको आप ना पॉइंट बना के लिख सकते हैं, पुअर्टी, द कास्ट सिस्टम, द डोरी सिस्टम, चाइल्ड विडोहुड, ठीक है। और इसके अलावा द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर बाय पावरफुल पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। तो मतलब कमजोर वर्ग का भी जो है शोषण होता था, तो इन चीजों को उन्होंने उठाया, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए, प्रेमचंद हिज लाइफ एंड टाइम्स, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड कलम का सिपाही, ठीक है। अब और कुछ बातें देखिए यहाँ पे, हिज राइटिंग्स गेव अ वॉइस टू ऑप्रेस्ड एंड डिप्रीव्ड, ठीक है। तो जो उनकी लेखन था ना, जो भी उनका लेखन था, जो भी उनका वर्क था, ठीक है, वो आवाज बनता है किसका, ऑप्रेस्ड एंड डिप्रीव्ड, जो मतलब समाज के दबे कुचले लोग थे, ठीक है, उनकी जो है ना ये आवाज बनता है। एंड ही एनकरेज्ड, और उनको जो है साहस देता है, द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पुअर इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है ना। तो फ्रीडम, आजादी के संघर्ष में जो गरीब लोग थे, गरीब तबका जो था, उसको भी इन्वॉल्व करने के लिए जो है इनका जो वर्क है, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ही ऑल्सो रोट अबाउट द रोल ऑफ वुमेन, इन्होंने वुमेन के बारे में भी लिखा इन द सोसाइटी एंड द जेंडर इनइक्वालिटी, और जो लिंग भेदभाव था ना, बराबरी नहीं थी, ठीक है, पुरुष को अलग तरीके से देखा जाता था, स्त्री को अलग तरीके से देखा जाता था उस समय पे, तो इसकी भी उन्होंने बात करी। दे फेस्ड ही ऑल्सो टॉक्ड टू अबाउट कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन दैट टाइम, तो उस समय उन्होंने फार्मर्स की भी बात करी, और बल्कि फार्मर्स का मुद्दे को तो उन्होंने बार बार जो है उठाया। प्रेमचंद कुड बी इजिली कंसिडर्ड एज ब्रेव सोल्जर विद हिज पेन, तो वो ना कलम के एक ब्रेव, बहादुर जो है सिपाही थे, ठीक है ना, एक बहादुर सिपाही थे विद हिज पेन, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे जो है देखिए, प्रेमचंद वॉज मैरिड व्हेन ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ठीक है, जब वो 9वीं क्लास में थे तभी उनकी शादी हो गई थी। दिस रिमाइंडर्स ऑफ गांधी, ये हमें गांधी की जो है याद दिलाते हैं, गांधी की भी जो है 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, ठीक है। गांधी जी अर्ली मैरिड लाइफ एट हिज एज ऑफ 13। प्रेमचंद वर्कड एज अ टीचर एट नॉर्मल स्कूल, तो उन्होंने एक साधारण स्कूल में जो है पढ़ाया, ठीक है ना, गोरखपुर इन यूपी, तो गोरखपुर में पढ़ाया जो यूपी में है। वन ऑफ हिज स्टूडेंट राइट्स, यहाँ पे देखो ये राइट्स जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे WR से कर लेना, राइट्स लिखने वाला राइट्स, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट उनके बारे में लिखता है, क्या लिखता है, ही कम टू स्कूल यूजुअली वीयरिंग अ धोती, तो ये जो है ना जब स्कूल जाते आते थे प्रेमचंद, एक स्टूडेंट लिख रहा है अपने गुरु के बारे में कि जब प्रेमचंद जी जब स्कूल में आते थे ना, तो वो एक धोती पहन के और एक कोट पहन के जो आते थे, विच वॉज ऑफनली अनबटन्ड, जिसका जो है बटन नहीं होते थे, जिसके अंदर खुला रहता था कोट उनका। द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड हिम, जो बच्चे थे उसकी रिस्पेक्ट करते थे, मोर देन दे रिस्पेक्ट एनीवन एल्स, ठीक है ना। मतलब कक्षा, मतलब जो बच्चे थे ना प्रेमचंद की इतनी रिस्पेक्ट करते थे जितनी वो उस स्कूल में और किसी अध्यापक की या टीचर की जो है नहीं करते थे, ठीक है। प्रेमचंद वेंट आउट ऑफ सिलेबस एंड टोट स्टूडेंट फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, ठीक है ना। जब प्रेमचंद पढ़ाते थे ना, तो वो आउट ऑफ सिलेबस जो है चले जाया करते थे, वो करियर के बारे में बताते थे, ठीक है। और वो समाज में जो कुरीतियां जो है चल रही हैं, ठीक है, और सोशल वैल्यूज के बारे में जो भी चीजें हैं, ठीक है। कई बार जो टीचर होता है अपने बच्चों को जो पढ़ा रहा होता है ना, तो वो चीजों को जो है कनेक्ट करते करते आउट ऑफ सिलेबस जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो मतलब वो रियल इंसिडेंट भी जो है, इंसिडेंट्स जो होते थे उनको जो है डिस्कस करते थे, जो रियल इवेंट्स वगैरह होते थे उसको जो है डिस्कस करते थे। प्रेमचंद रिक्वेस्टेड वन और टू ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू मेक फेयर कॉपीज ऑफ हिज स्टोरीज, तो मतलब प्रेमचंद जो थे ना, प्रेमचंद ने जो है ना ये रिक्वेस्ट करी अपने एक दो स्टूडेंट से कि हिज टू मेक फेयर कॉपीज, की मतलब भाई जो भी मैं पढ़ाता हूं ना उसकी आप जो है ना साफ सुथरी एक अच्छी जो है कॉपी जो है बनाओ, ठीक है ना। दिस वॉज ऑल द गुरु दक्षिणा, और यही जो है उसके लिए गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। मतलब वो फीस नहीं लेंगे, वो फीस के नाम पे क्या कहते थे कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप उसकी फेयर जो है कॉपी बना लो, ठीक है। ही वॉन्टेड दिस टू हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो गाइस जो है यहाँ पे देखिए,
देयर वर पुअर वर्कर्स एट नॉर्मल स्कूल, कुछ पुअर वर्कर्स थे नॉर्मल स्कूल, जहां वो गोरखपुर में पढ़ाते थे एक नॉर्मल स्कूल में, वहां कुछ वर्कर्स थे। कौन कौन थे? जोखू थे, सुभान थे। जो सुभान थे ना, ये एक मुस्लिम कुक थे, ठीक है। मोहम्मद थे, मोहम्मद जो थे द बुक बाइंडर, जो किताबों पे जिल्द वगैरह जो है चढ़ाता है, कवर जो है चढ़ाता है, उसे हम कहते हैं, ठीक है, बुक बाइंडर। प्रेमचंद गिव देम फाइनेंशियल हेल्प, जो प्रेमचंद थे ना, इनकी हेल्प करते थे, इनके स्कूल के जो ये वर्कर्स थे, और प्रेमचंद इनकी हेल्प करते थे। और जब वो हेल्प करते थे फाइनेंशियली, मतलब पैसों से जो है मदद देते थे, वो अपने पैसे वापस नहीं मांगते थे। ही डिड नॉट डिमांड हिज मनी बैक। सम ऑफ फेमस वर्क्स ऑफ प्रेमचंद मेंशन्ड इन दिस बायोग्राफी आर गिवन बिलो, ठीक है। तो कुछ फेमस वर्क्स भी जो है दिए हुए हैं। तो गाइस देखिए, जो ये मोहम्मद थे ना, ये एक बुक बाइंडर थे, और इन्होंने ही प्रेमचंद की जितनी भी बुक्स थी, जो भी प्रेमचंद जो है बुक्स लिखते थे, इनको ये मोहम्मद जी ही बाइंड जो है किया करते थे। और मोहम्मद जी ने ही इनकी बुक्स के जो है ना नाम भी दिए, कई सज्जज रंगभूमि, करंगभूमि, ये इन्होंने ही जो है नाम दिए थे, ठीक है। और प्रेमचंद जी जो है इनकी हेल्प भी जो है करते थे, ठीक है। अब हम बात करें रंगभूमि, ये 1924 में जो है बुक लिखी गई थी, ठीक है। और आपको पता ही होगा उस समय पे जो है इंडिया के अंदर जो है क्या कंडीशन थी, ठीक है। इंडिया के अंदर असहयोग आंदोलन जो है चल रहा था, खिलाफत आंदोलन जो है चल रहा था, ठीक है। और 1922 में चोराचारी की घटना के बाद गांधी जी ने मतलब उस आंदोलन को जो है वापस भी जो है ले लिया था, ठीक है। तो उसी समय पे इन्होंने अपनी एक जो है नॉवल लिखी थी, करंगभूमि, ठीक है, 1924 में। फिर सॉरी, रंगभूमि 1924 में, करमभूमि 1931 में, ठीक है। कायाकल्प, सेवा सदन, जुलूस, शराब की दुकान, गोदान, गोदान तो इनका जो है लास्ट जो है नॉवल था, ठीक है। आपको इसके बारे में जो है पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, जैसे कि हम बात करें पंच परमेश्वर की जो है हम बात कर लें, ईदगाह की बात कर लें, दो बैलों की कथा की हम बात कर लें। और इन्होंने एक हंस नाम की मैगजीन भी निकाली थी। और हंस का मतलब होता है, हंस का मतलब क्या होता है? हंस का मतलब होता है गॉडेस सरस्वती, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं गाइस। अब देखिए, हम थोड़ा थोड़ा हमें इनकी नॉवल के बारे में बताना पड़ेगा। तो जो रंगभूमि थी, रंगभूमि इज अ नॉवल रिटन बाय मुंशीदास प्रेमचंद। देयर आर नंबर ऑफ मैसेजेस हैज बीन गिवन बाय द राइटर, ठीक है ना। इन दिस द प्रोटोगनिस्ट इज अ ब्लाइंड बेगर नेम्ड सूरदास। तो जो रंगभूमि थी ना, तो रंगभूमि एक जो है नोवेल था, कई सारे मैसेज इसमें दिए गए थे। इसका जो प्रोटैगनिस्ट था ना, वो सूरदास था, ठीक है। जो सूरदास था ना, वो गांधी जी की तरह था, और वो गांधी जी की तरह निर्भीक था। वो अंग्रेजों के खिलाफ ना एकदम निर्भीक होकर जो है बोलता था। वो ये नहीं देखता था कि ये लोग जो है मुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, कि क्या करेंगे। वो निर्भीक होकर जो है बोलता था, फियरलेसली जो है बोलता था, और वो उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करता था। तो जब उनके गाँव में एक गांव जो है दिया हुआ है इसी नोवेल में, रंगभूमि में कोई गांव है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो वहां पे जो है ना उद्योगीकरण की जो एक फैक्ट्री जो है लगाई जा रही थी, इंडस्ट्रीज जो है आ रही थी, तो उसका जो है वो विरोध करता है, ठीक है। और इस नोवेल में क्या क्या बताया गया है? क्लास स्ट्रगल के बारे में जो है बात की गई है, कंडीशन ऑफ रिच एंड पुअर की बात की गई है, द स्ट्रगल ऑफ द फार्मर्स की जो है बात की गई है, ठीक है। और दिस नोवेल डिपिक्ट्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पुअर पीपल ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ना, उसका जो है विरोध कर रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात हम करते हैं कर्मभूमि की, ठीक है गाइस। अब कर्मभूमि देखो, कर्मभूमि इज अ नोवेल रिटन बाय मुंशीदास प्रेमचंद। देयर आर नंबर ऑफ मैसेजेस हैज बीन गिवन बाय द राइटर। द नोवेल डिपिक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द फार्मर्स ऑफ उत्तर प्रदेश अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव लैंडलॉर्ड्स। तो मतलब भाई ये भी जो है क्या, स्ट्रगल ऑफ द फार्मर्स को जो है दिखाता है। उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे वो संघर्ष कर रहे थे, क्यों? क्योंकि जमींदार लोग उनका जो है शोषण कर रहे थे। अब ये जो क्या क्या बताता है, ये बताता है द नीड टू एंड जमींदारी सिस्टम, मतलब जमींदारी सिस्टम जो है खत्म होना चाहिए। द स्ट्रगल ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स के संघर्ष को जो है दिखाता है। कंडीशन ऑफ रिच एंड पुअर, ठीक है, इसको जो है दिखाता है। क्लास स्ट्रगल को जो है दिखाता है। क्लास स्ट्रगल वही है अमीर और गरीब, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड, मतलब उस समय पे भूमिहीन किसान होते थे, वो भाई जो जमींदार लोग होते थे उनके यहाँ जाके जो है काम करते थे, तो इसलिए जमीन के महत्व को भी जो दिखाता है। रिवोल्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। तो अस्पृश्यता को भी दिखाता है कि जो छुआछूत थी ना, उसके खिलाफ किस प्रकार से विद्रोह हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कवर करता है। इम्पैक्ट ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान की भी जो है बात करता है कर्मभूमि। तो आपको ये मोटी मोटी चीजें जो है पता होनी चाहिए, अपने एग्जाम में जरूर लिखना, जरूर जो है डालना, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अब एक इनका नोवेल था कायाकल्प, एक जो है इनका वर्क था, द नोवेल डिपिक्ट्स सोशल, पॉलिटिकल, कम्युनल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो समाज की, राजनीतिक, सांप्रदायिक और फैमिली जो इश्यूज होते हैं ना, उसको जो है उठाता है ये। ठीक है, और हिंदी नहीं, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए हिंदू मुस्लिम रॉइट्स। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान में जो दंगे हुए थे उसके बारे में दिखाता है। ट्रेनी ऑफ द किंग्स, ठीक है ना, जो जो राजा थे, ठीक है, वो किस प्रकार से जो है उनका शोषण करते थे, हनन करते थे, धमकाते थे, अहंकारी राजा हुआ करते थे, उसके बारे में दिखाता है। इट इज अबाउट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, और किस प्रकार से ह्यूमन जो है ना ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे उसके अंदर जो है ना बदलाव आता है। तो कायाकल्प, ठीक है, इसके बारे में जो है बताता है। ठीक है, अब गोदान की बात कर लें। गोदान जो इनका लास्ट नॉवल था, गोदान इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी नॉवेल्स इन इंडियन लिटरेचर। It was written in 1936 when India was engaged in freedom struggle and society was facing many social, political, economic, cultural problems. ठीक है, the novel title means the gift of a cow. तो गोदान का मतलब है the gift of a cow. अपर कास्ट एक्सप्लॉइटेड लोअर कास्ट, तो अपर कास्ट के द्वारा लोअर कास्ट का जो है शोषण होता था। ठीक है, बैड कंडीशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की बैड कंडीशन, पुअर पीपल एंड लोअर कास्ट, इसको दिखाता है। वुमेन्स इन द बैड कंडीशन, वुमेन्स भी जो है ना उनकी भी हालत जो अच्छी नहीं थी। तो गोदान उनका जो है ना लास्ट नोवेल था, बल्कि गोदान लिखने के 4 महीने के बाद ही जो है वो एक्सपायर हो गए थे मुंशीदास प्रेमचंद जी। ठीक है, तो गाइस आपको ये कम से कम जो है 4 नोवेल तो जो आपको डालने हैं, उनके बारे में जो लिखना जो है जरूर है। ठीक है, अब गाइस आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए करम भूमि, ठीक है ना, करम भूमि वॉज पब्लिश्ड व्हेन द इंडियन फाइट फॉर फ्रीडम ऑन इट्स पीक, प्रेमचंद वाइस वॉज अरेस्टेड। तो जब करम भूमि उन्होंने लिखा था और इंडियन फ्रीडम जो है जो चल रहा था स्ट्रगल, तो उस ये जो है ना अपनी पीक पे था, और करमचंद की जो वाइफ थी वो अरेस्ट हो गई थी इस समय। ठीक है, गांधी जी, अब गांधी जी की भी एक बात हो रही है यहाँ पे। गांधी जी रीड प्रेमचंद शॉर्ट स्टोरी पंच परमेश्वर, तो गांधी जी ने पंच परमेश्वर को जो है पढ़ा था। गांधी लाइक्स इट एंड सेड दैट Indian writers should follow this model of writing stories. प्रेमचंद wanted art for life's sake, ठीक है ना, कला जिंदगी के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिए में ये नहीं आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है देखिए आर्ट फॉर लाइफ सेक। तो आपको मतलब जो गांधी जी थे, गांधी जी ने प्रेमचंद की एक स्टोरी को पढ़ा था पंच परमेश्वर। गांधी लाइक्स इट, गांधी को ये पसंद आई थी, एंड सेड दैट द इंडियन राइटर्स शुड फॉलो दिस मॉडल राइटिंग। तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन राइटर्स है ना उनको पंच परमेश्वर को फॉलो करना चाहिए किसी भी शॉर्ट स्टोरी को लिखने से पहले। ठीक है, और प्रेमचंद चाहते थे कि जो कला है ना, आर्ट किसके लिए, लाइफ शेक के लिए, जिंदगी, कला जो है जिंदगी के लिए। ठीक है, और प्रेमचंद वांटेड दैट द राइटर शुड यूज, तो जो प्रेमचंद थे ना वो राइटर से चाहते थे, क्या चाहते थे, सिंपल लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। तो मतलब कोई भी आप मतलब कोई भी वर्क आप कर रहे हो ना, तो उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए ना वो कॉमन पीपल की जो है लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, एलियट भी इसी की तो जो है बात करते हैं, टीएस एलियट भी तो यही बात करते हैं कि आप जो भी लिख रहे हो वो आप मतलब लोगों की लैंग्वेज जो है होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, वर्ड्सवर्थ भी इसी की बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ भी जो है इसी की बात करते हैं। ठीक है, अब मैगजीन हंस, ठीक है, 1930 प्रेमचंद हैज द प्लान ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ मंथली मैगजीन। तो उनका एक प्लान था कि वो एक मासिक जो है एक पत्रिका निकाले, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, हंस जो है रखा। हंस इज द सिंबल ऑफ गॉडेस सरस्वती, गॉड सरस्वती का जो सिंबल है। प्रेमचंद वांटेड टू मेक दिस मैगजीन लिटरेरी एंड पॉलिटिकल बोथ। तो वो चाहते थे ना इसको एक तो साहित्यिक भी बनाना चाहते थे और पॉलिटिकल भी बनाना चाहते थे। इन द सेम ईयर एंड इन 1930 गांधी मेड हिज दांडी साल्ट मार्च। तो उन्होंने एक दांडी यात्रा जो है निकाली थी। ठीक है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी आप जो है जानते हैं। प्रेमचंद वॉज हैप्पी दैट गांधीज दांडी मार्च एंड हिज मैगजीन हंस स्टार्टेड इन द सेम ईयर। तो सेम ईयर में ही जो है गांधी जी का जो है मार्च भी हुआ था और उनकी मैगजीन भी आई थी। इस चीज को लेके प्रेमचंद बहुत जो है खुश थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही अमृत राय ने जो है मेंशन करी है इन सब चीजों में। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे विजन ऑफ ट्रूथ।
अब जो प्रेमचंद थे ना, वो विजन ऑफ ट्रुथ को कैसे देखते थे, सत्यता और सौंदर्य को कैसे देखते थे। तो प्रेमचंद वॉज पैसिनेट थे अबाउट हिज विजन ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। ठीक है, प्रेमचंद्स आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी वॉज क्वाइट रिलेवेंट ड्यूरिंग द टाइम एंड ऑल्सो टुडे। तो उस समय और आज के समय में, दोनों ही समय में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ दिया था और जो भी विजन ऑफ ट्रूथ और ब्यूटी था ना, वो क्या जो है सोच, देखिए द टेम्पल ऑफ लिटरेचर हैड नो प्लेस फॉर डिवोटीज ऑफ वेल्थ एंड स्प्लेंडर। ठीक है, द टेम्पल ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य के मंदिर में धन और वैभव के भक्तों के लिए कोई स्थान नहीं है। भाई जब आप साहित्य है ना, साहित्य को वो भगवान मानते थे अपना, ठीक है, तभी तो वो इतनी क्रिएटिव राइटिंग लिख पाते थे। उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे जो है टॉपिक्स को जो है उठाया, ऐसे ऐसे जो है मुद्दों को जो है छुआ। आप पढ़ो तो कभी, आप उनकी नॉवल तो पढ़ो, कर्म भूमि को पढ़ो ना, पढ़ के देखो कितनी अच्छी जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, कर्म भूमि पढ़ो, रंग भूमि को जो है पढ़ो, गोदान जो है पढ़ो, बहुत बहुत ब्रिलियंट जो है वर्क है। नहीं पढ़ सकते, शॉर्ट स्टोरी पढ़ लो, दो बैलों की कथा जो है पढ़ लो ना, दो बैलों के बारे में किस प्रकार से उन्होंने जो है डिस्कशन जो है दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुली जो है लिखते थे। ठीक है, ही ऑल फुट फ्रॉम हिम द राइटर्स वर, दो उनके लिए जो राइटर्स क्या थे, ऑल फुट सोल्जर्स। ठीक है, मार्चिंग विद द बैनर ऑफ सोसाइटी इन आवर हैंड्स। ठीक है ना, तो मतलब जो भी जो राइटर थे ना उनके लिए, वो एक पैदल जो है सैनिक थे उनके लिए, और जो बैनर लेके चलते थे सोसाइटी इन आवर हैंड्स। ठीक है, तो समाज का बैनर लेकर अपने हाथों में चलते थे। ठीक है, मतलब जो एक राइटर होता है ना, वो समाज में जो भी मुद्दे हैं, ठीक है, जो भी गलत चीजें हैं उनको उजागर कर सकता है। ठीक है, तो साहित्य के बदले में धन और वैभव के भक्तों के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब आप धन देके, पैसा देकर साहित्य को जो है खरीद नहीं सकते, उसको जो है दबा नहीं सकते। ठीक है गाइस, तो इस चीज की उन्होंने जो है बात की थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट ब्यूटी रिसाइड्स इन अ लवली वुमेन। तो सौंदर्य एक स्त्री में होता है। ठीक है, इस चीज को उन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। एंड सजेस्टेड दैट अल्टरनेटिव विजन्स, उन्होंने एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक जो है रास्ता अपनाने को कहा था, एक वैकल्पिक दृष्टि का जो है सुझाव दिया था। तो ये उनका जो है क्या है, विजन ऑफ ट्रुथ है। और गाइस इसमें आप कुछ चीजें अपनी तरफ से भी जो है जोड़ सकते हैं, आपको मोटा मोटा इसी को जो है समझना है। ये जो यहाँ पे एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन ये लिखी है, और एक ये लाइन ये लिखी है। आपको अपने एग्जाम में आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो मतलब ये इंडियन लिटरेचर है जिसे इंग्लिश में जो है ना ट्रांसलेट जो है किया गया है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया है। तो आप इस एग्जाम में हिंदी में भी लिख सकते हो अपने कोड को, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, दोनों में जो लिखो, अच्छे मार्क्स जो है मिलेंगे। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, आप इसको बहुत बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन मेन बात यही है जो मैं बता रहा हूं आपको। हिंदी और उर्दू का जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो क्या था। देखो जो प्रेमचंद थे ना, शुरू में तो उन्होंने उर्दू में लिखा, लेकिन वो उनकी वो बुक फेमस नहीं हुई। लेकिन फिर बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना स्टार्ट किया और उनकी वो बुक्स फेमस हो गई। उसके बाद उन्होंने हिंदी में ही उन्होंने स्विच कर लिया और हिंदी में ही वो लिखने लग गए। छोटी सी सिंपल सी बात ये है, हिंदी और उर्दू का कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, वो दोनों ही भाषा उनको बहुत अच्छे से आती थी। लेकिन उन्होंने हिंदी को जो है चुना, क्योंकि हिंदी में जो उनके द्वारा लिखी गई कहानियां थी, शॉर्ट स्टोरीज थी, और जो उपन्यास थे, वो सब जो है फेमस हो रहे थे उनके। ठीक है, उनको पॉपुलैरिटी जो है मिल रही थी। ठीक है, प्रेमचंद रोट सम बुक्स इन उर्दू बट दीज बुक्स वर नॉट इन पॉपुलर डिमांड। ही स्विच्ड ओवर हिंदी एंड बिकम अ पॉपुलर राइटर। प्रेमचंद मोस्ट प्राइमरी कंसर्न, तो मोस्ट प्राइमरी कंसर्न, जो पहला कंसर्न था ना, चिंतित थे किस लिए, वाइडनिंग गोल्फ बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। जो वाइडनिंग गोल्फ था, खाई थी किसमें, हिंदी और उर्दू के बीच में बढ़ती हुई खाई, इसको लेकर वो चिंतित थे। और ये चिंता उनकी एज के साथ साथ बढ़ती है। दिस कंसर्न ग्रू विद ग्रोइंग एज ऑफ प्रेमचंद। ठीक है ना, तो प्रेमचंद की एज के साथ साथ उनकी चिंता भी जो बढ़ती जा रही थी। ही वांटेड टू फुल दिस गल्फ। ठीक है ना, ही वांटेड टू फिल दिस गल्फ, मतलब वो इस खाई को जो है पटाना चाहते थे, पाटना चाहते थे, इस खाई को भरना चाहते थे। कैसे, ही हैड गॉन टू आर्य सभा, वो आर्य सभा सम्मेलन में जो है गए थे, लाहौर में जो हुआ था, वेयर ही स्पोक अबाउट द फिलिंग दिस गल्फ। उन्होंने इस खाई को भरने की जो है बात की। ही डिड नॉट लाइक आइडिया दैट हिंदी इज लैंग्वेज ऑफ हिंदू। उनको ये आइडिया, ये सुझाव, ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हिंदी हिंदुओं की लैंग्वेज है, उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है। वो उन्होंने इस आइडिया को जो है ना एकदम नेग्लेक्ट कर दिया, बल्कि वो जो है ना हेट करते थे, नफरत करते थे इस आइडिया से। ठीक है,
भाषा भाषा होती है, ठीक है, वो भाषा की जो है रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ही डिसाइडेड टू ट्रेवल डिफरेंट प्लेसेस टू अपील टू पीपल टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फॉर ब्रिजिंग द गैप, ठीक है ना। वो हिंदी और उर्दू के बीच में ना एक ब्रिज बनाना चाहते थे, एक पुल बनाना चाहते थे, ठीक है, एंड हिंदी, ठीक है। तो गाइस ये था मोटा मोटा, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। कुल मिला के ये शुरू में उन्होंने उर्दू भाषा में लिखा, बाद में वो हिंदी में लिखने लगे, हिंदी में लिखते लिखते फेमस हो गए, फिर वो उन्होंने हिंदी में ही लिखना जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो दोनों ही भाषाओं की, सभी भाषाओं की वो रिस्पेक्ट करते थे। उनको उर्दू लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आती थी, उसको हिंदी लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन हिंदी और उर्दू में उस समय पे खाई बढ़ती जा रही थी। क्योंकि आप जैसे कि आप कंपेयर करते हुए जो चल रहे हैं ना भाई, उस समय पे जो है गांधी जी का पीरियड था, गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है चल रहे थे, ठीक है। और उस समय पे फिर जैसे कि भैया मोहम्मद अली जो है जिन्ना जी आ गए थे, ठीक है। फिर उन्होंने जो है अलग, मुस्लिम लीग ने जो है अलग राष्ट्र की जो है मांग कर दी थी, ठीक है। इसीलिए हिंदू हिंदी को सपोर्ट करने लगे थे, ठीक है, और मुसलमान उर्दू को जो है सपोर्ट करने लग गए थे। इसी वजह से तो वो खाई जो है बढ़ती जा रही थी। तो इसी चीज को जो है उन्होंने, मतलब आर्य सभा में सम्मेलन में जो है गए, इस मुद्दे को जो है उन्होंने उठाया, और वो इस खाई को भी जो है भरना जो है चाहते थे। उन्होंने कई सारे इंडियन स्टेट जो है घूमे, जगह जगह गए सम्मेलन में, उसके खिलाफ, मतलब उसके हित में जो है बोला, ठीक है गाइस। तो ये थी मोटी मोटी चीजें, ठीक है गाइस। आप कंक्लूजन पे आ जाओ, और कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है तो देख लो यहाँ पे। प्रेमचंद लास्ट नोवेल गोदान, द सेम ईयर 4 months आफ्टर पब्लिशिंग दिस नोवेल ही पास्ड अवे। तो गोदान के 4 ईयर सेम ईयर, मतलब 4 months के बाद ना, वही तो 4 months के बाद जो है वो भाई वो चल बसे, से स्वर्गवासी हो गए। टू कंक्लूड अमृत राय's बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद इज यूनिक। यूनिक है, मैंने फिर से बताया। आसान इज राइटिंग हिज फादर्स लाइफ एंड राइटर हैज डिटैचमेंट एंड ऑनेस्टी, ठीक है। और बड़ी उन्होंने ईमानदारी से लिखा, और डिटैच्ड थे एकदम वो, ठीक है ना, उनसे जुड़े हुए नहीं थे। द सन स्पीक्स अबाउट हिज फादर्स पुअर डाइजेशन एंड सेज दिस इज नो वे टू गो ऑन, ही शुड टेक अ लॉन्ग रेस्ट, ठीक है। तो इसको आप जो है इन्वर्टेड कोमा में करके अच्छे से जो है लिख सकते हैं। उनका डाइजेशन खराब हो गया था, ठीक है, हालत जो है सही नहीं रहती थी, तबीयत जो है खराब रहती थी, ठीक है, और उसके बाद जो है उनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, प्रेमचंद्स वर्क इन्फ्लुएंस्ड मैनी जनरास ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड हेल्प्ड टू एस्टैब्लिश सोशल रिलीजन एज द स्टैंडर्ड ऑफ द जनरा, ठीक है। प्रेमचंद वो सच अ ग्रेट राइटर। प्रेमचंद एक ग्रेट राइटर थे। प्रेमचंद बिलीव दैट रियलिस्टिक राइटिंग वाज द की टू क्रिएटिंग अ great impact on readers. He believed that his character should be real people with flesh and bones, not imaginary being, ठीक है ना। तो भाई वो सबको ही पता है ना ये सब चीजें, मतलब वो चाहते थे जी जो उनके कैरेक्टर हो ना, वो भैया वो फ्लैश और बोन्स के साथ हो, मांस और बोन्स के इमेजिनरी कैरेक्टर जो है उनके हो, रियल कैरेक्टर, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और आपकी ये वीडियो हेल्प करेगा। आप इसके थ्रू अपने नोट्स जो है बना सकते हैं, आप इन नोट्स का भी जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मैंने आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करी है गाइस। यदि आपकी इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प होती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो गाइस। आप जब कभी भी ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज कमेंट जो है जरूर करना, कोई हेल्प चाहिए हो तो वो बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी आज की जो है वीडियो, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।